इवेन नंबर मतलब सम संख्या। तो सम संख्या का डिफिनेशन पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। सम संख्या किसको बोलता है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए या कट जाए पूरी तरीक़ा से, उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिए हैं कुछ 2, 4, 6, 8, 10। तो जब इसको हम खंड 2 से भाग करेंगे, जैसे 2 है तो 2 को 2 से भाग करें तो 1 एक बार में कट गया, 4 को करेंगे 2 बार में कट जाएगा, 10 को 6 को करेंगे 3 बार में कट जाएगा। ऐसे करके करते करते हम देखेंगे इसके आगे जाता जाएगा 12, इसके आगे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो मतलब इवन संख्या किसको बोलेंगे? सम संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। तो जिसमें जैसे एग्जांपल इसमें ले लें 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके आगे बढ़ता जाएगा इसी तरह से। तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 भी 2 से कटेगा, 5 बार में 10 कट जाएगा, 4 बार में 8 कट जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसके आगे और संख्या भी ले सकते हैं, बहुत अनंत तक ले सकते हैं, जिसे बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलेंगे? जो संख्या की 2 से विभाजित नहीं हो। तो 2 संख्या 2 से विभाजित नहीं हो मतलब 1, 3, 5। जैसे एग्जांपल यहाँ जो लिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो 1 2 से कटेगा, पूरी तरीक़ा से नहीं कटेगा तो नहीं हुआ। यहाँ पे 3 को कटाएंगे, जैसे 2 से 3 को भाग देंगे एक बार में, कितना शेष बचना नहीं, यहाँ पर 1। यहाँ पे शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर जो होता है उसको कुछ नहीं बचना चाहिए। तो हम लोग ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे, जिसमें रिमाइंडर बच गए थे 3 लिए, भाग करें इसमें यहाँ पर से तो 1 बचा, यहाँ पे शेष बच रहा, कुछ बच जाएगा यहाँ पे, चाहे 1 बचे या 1 बचेगा, कुछ भी बचा ना यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। फिर उसके जैसे दूसरा लेंगे, दूसरा 5 लेंगे, 5 को फिर करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, कितना? 1, शेष बचा ना 1। तो मतलब वैसी संख्या जिसमें शेष बचा हुआ रह जाए, जो 2 से पूरी तरीक़ा से नहीं विभाजित हो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डॉट डॉट डॉट। इसके आगे हम इन्फिनिटी पर अनंत तक ले सकते हैं, अनंत तक। जहाँ तक बढ़ाते जाएंगे जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी उस संख्या लेती जाएंगे। तो यही होता है ऑड नंबर और इवन नंबर। इवन नंबर समझ गए जो 2 से विभाजित हो, और ऑड नंबर जो 2 से विभाजित नहीं हो। प्राकृतिक संख्या के बारे में, होल नंबर के बारे में पढ़े हैं और इंटीजर के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या का डिफिनेशन यही होता है कि जैसे कोई संख्या है तो या तो 1 के टेबल से कटेगा या तो खुद के टेबल से। जैसे यहाँ पे हम लोग संख्या लिखे हैं 2, 3, 5, तो 2 को जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 किससे कटेगा? सिर्फ खुद के पहाड़ से कटेगा, टेबल से कटेगा, 2 करेंगे 1। यानी कि कोई भी संख्या ऐसी हो जो कि खुद के फैक्टर से और 1 के फैक्टर से कट जाए। 1 से फैक्टर करने पर 2 खुद आ जाए या उसका 1 आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कैसे है? यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टर करेंगे तो कहाँ आया? यहाँ पे 2 आया और 1 आया। इसके अलावा कुछ आया? 2 संख्या थी, 2 आया, 1 आया। उसके अलावा 1 तो सबका फैक्टर होता है, कोई भी संख्या हो, चाहे अभाज्य हो, भाज्य हो या कोई भी संख्या कहना हो, उसका 1 फैक्टर होता है। जैसे फिर उसके बाद हम देखेंगे 3 को जब फैक्टर करेंगे फिर वही होगा 3 एक बार में कटेगा। तो मतलब इसका भी 2 फैक्टर आ रहा है, एक तो खुद आ रहा है और एक तो 1। तो उसका फैक्टर करने के बाद यही ना आ रहा है, फैक्टर 3 और 1 आ रहा, मतलब एक 1 आएगा और एक खुद आएगा, यानी कि 2 फैक्टर आएगा, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। और कंपोजिशन नंबर, उसके बाद कहा था संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या में जस्ट उसका उल्टा होता है, जिसका 2 के अलावा और भी फैक्टर आ जाए उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14। तो जैसे 4 को करेंगे, यहाँ पे कितना आया? 2 आया, फिर 2 करेंगे, कितना फैक्टर आया? 2 आया। एक तो फैक्टर ऐसा कितना हो गया? एक भी फैक्टर हो गया, इसका 2 फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया, इसका कितना फैक्टर? 3 फैक्टर हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब ये संयुक्त संख्या हो गया। फिर उसका 6 को करेंगे तो 6 को भी फिर कैसे करेंगे? 3 आया, फिर 3 1, इसका भी कितना फैक्टर आ रहा है? 1 से भी फैक्टर करेंगे तो 1 भी आएगा, उसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा। इस तरह से देखेंगे इसमें भी कितना फैक्टर? 2 से ज़्यादा आ रहा ना, यहाँ पे 4 फैक्टर आ रहा। तो ये सब संख्या संयुक्त संख्या हो गया। इस संयुक्त संख्या में सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सबसे बड़ी संख्या संयुक्त संख्या में सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त संख्या 4 से स्टार्ट होता है।